अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। ध्यान मंडपम से सामने आई तस्वीरें। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार 30 मई की शाम कन्याकुमारी पहुंचे। उनका कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान जारी है। यहां से पीएम के ध्यान की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें वे ओम के सामने बैठकर ध्यान लगाते नजर आ रहे हैं। पीएम यहां 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। जब तक मोदी ध्यान मंडपम में हैं, पूरे कन्याकुमारी में 2000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप, कोस्ट गार्ड और नेवी भी तैनात है। मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंगथाई पेरियार द्रविड़र कड़गम ने मदुरई में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखाए। इस संगठन ने एक्स पर गो बैक मोदी, मोदी वापस जाओ पोस्ट किया। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग ने इसी तरह की अनुमति 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम को दी थी। कांग्रेस ने 29 मई को आरोप लगाया था कि पीएम की ध्यान यात्रा आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मोदी के ध्यान को मीडिया में प्रसारित नहीं होने दिया जाए। हालांकि जानकार सूत्रों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दिया। इसमें मौन अवधि, साइलेंट टाइम के दौरान जनसभा या चुनाव प्रचार पर रोक का जिक्र है। वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले साइलेंट टाइम शुरू हो जाता है। लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे खत्म हो चुका है। इस फेज में 1 जून को वाराणसी सीट में भी वोटिंग होगी। जानकारों के मुताबिक इस कानून में वो क्षेत्र ही आता है जहां वोटिंग होना है। कन्याकुमारी पहुंचकर पीएम ने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान मोदी ने सफेद मुंडू और शॉल पहना था। पुजारियों ने उन्हें विशेष आरती कराई, प्रसाद, शॉल और देवी की तस्वीर दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा, पीएम नरेंद्र मोदी विवेकानंद में रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यान मग्न रहेंगे। राहुल गांधी ने यहीं से 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मुझे यकीन है कि वो इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन कैसा होगा। 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 1 जून को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी के ध्यान को अगर टीवी पर दिखाया गया तो वे इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा था, अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वो क्या ध्यान लगाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।